Tariff on India, that's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India. और अमेरिका से खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने माना है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना आसान नहीं था। 50% टैरिफ के फैसले से रिश्तों में दरार आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है और ये भी नजर आ रहा है कि पहले भारत के खिलाफ ये कड़ा फैसला लिया और अब इसी फैसले पर अफसोस जताते अमेरिकी मंत्रियों को देखा जा सकता है। और अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर बड़ी गलती कर दी। उन्होंने यूरोप का नाम लेकर कहा कि यूरोप की वजह से भारत पर टैरिफ लगाना पड़ा। आई थिंक क्रेडिट टू मोदी, वो अपने ग्राउंड पे खड़ा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। भारत ने कह दिया है कि हमें अमेरिका नहीं चाहिए, हमें अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा था या उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसीज की बदौलत चाइना को भी झुका लेंगे और इंडिया को भी झुका लेंगे। बट वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक एडमिशन करा जहां पर उन्होंने बोला भारत पे जो टैरिफ लगाना वो आसान नहीं था। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है कि वो अपनी पॉलिसीज की वजह से खुद अमेरिका को आइसोलेशन का शिकार करते चले जा रहे हैं। ये गेम सबको पता चल गया जब 4 दफे मूडी ने फोन किया, ट्रंप ने फोन किया मूडी को और मूडी ने फोन नहीं उठाया। इससे ट्रंप को पता चल गया कि ही इज टेकिंग इट टू सीरियसली। उसको फिर पैनिक आई कि ये तो इंडिया हाथ से निकल रहा है, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक हालात ये थे कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर रोज भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। कभी भारत को धमकी दी जाती, कभी पाकिस्तान की तारीफ करके भारत को जलाने की कोशिश की जाती। यहां तक कि ट्रंप ने तो ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान में तेल का खजाना है और एक दिन शायद भारत को भी पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। सोचिए, उस वक्त सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका भारत को दबाने की हर कोशिश कर रहा था। ट्रंप की कैबिनेट भी पीछे नहीं थी। कभी कहा जाता कि यूक्रेन और रूस की जंग असल में मोदी की जंग है, तो कभी बयान आता कि भारत को अगले 2 महीने में माफी मांगनी होगी, तभी ट्रेड पर बात होगी। यानी भारत को झुकाने के लिए हर तरह की बकवास बोली जाती थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। वही ट्रंप, वही अमेरिका अब भारत के आगे झुके हुए नजर आ रहे हैं। जो कल तक हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज वही अपनी गलती मान रहे हैं। और ये है नए भारत की ताकत। भारत अब वो देश है जो किसी सुपर पावर से डरता नहीं, बल्कि सुपर पावर को भी अपने कदमों पर झुका देता है। आज एक भारतीय होने के नाते सीना चौड़ा हो जाता है। ये है हमारी मेहनत, हमारी नीतियां और हमारे देश की ताकत। दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है इस भारत पर, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय तक ये संदेश पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपकी एक क्लिक इस आवाज को करोड़ों तक पहुंचा सकती है। जय हिंद। अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वाला फैसला तो ले लिया, लेकिन हर दिन टैरिफ को लेकर उसका यू टर्न अब खुलकर सामने आ रहा है। और यहाँ भंगड़े डाले जाएंगे कि देखें नहीं, इंडिया पे टैरिफ लग गए और हम बच गए, बाद में इंडिया को ज्यादा फेवरेबल डील मिलेगी। जो हम कहें वैसा ही करें। जवाब में क्या मिला? ना नेगेटिव जवाब मिला है कि वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं है। तो जर्नलों को यूं लगा कि हमने ऐसे करके सब पलट लिया है, ये इनकी गलतफहमी है। और आप दोबारा जरा मोदी को क्लोज होने दें ट्रंप के, तुम्हारा नाटका कैसे बंद होगा ये तुम देखोगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना कि रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था और उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। उन्होंने कहा कि यह आसान फैसला नहीं था। उन्होंने साथ ये भी कहा कि देखिए, ये यूरोप की प्रॉब्लम है, यानी रूस और पुतिन की जंग को उन्होंने यूरोप की प्रॉब्लम बता दी। और ये चीज एक पहला एडमिशन है कि भाई भारत के साथ रिलेशंस खराब हुए। यहाँ पर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मोड़ पे आप खड़े हुए हैं, जहां पर अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से पिछले हफ्ते एक ट्वीट आया था, या ट्वीट क्या उनका जो भी है, ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आया था, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि भाई हम फटाफट ये करेंगे, माय ग्रेट फ्रेंड मोदी एंड दिस एंड दैट। मोदी साहब का जो रिस्पांस आया, वहां पर कोई ग्रेट फ्रेंड की बात नहीं थी। ट्रंप साहब ने इंडिया के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि
ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको बहुत ख़ास करार दिया और कहा है कि वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं है। ये बयान आया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। लेकिन एक गलती जो ट्रंप ने बोलने में की वो ये कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है। सबसे बड़ा ग्राहक और सबसे बड़ा खरीदार तो चीन है। चीन के बाद भारत रूस से तेल खरीद रहा था। हैरानी की बात ये कि जिस चीन के खिलाफ अमेरिका को फैसला लेना था उसके खिलाफ अमेरिका ने कोई फैसला नहीं लिया। ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते खराब होने और 50% टैरिफ लगाए जाने को लेकर अब सफाई देनी शुरू कर दी है। ट्रंप का कहना है कि हमने काफी कुछ किया है। ट्रंप के इस कदम के बाद भारत में नाराजगी बढ़ी और अमेरिका विरोधी भावनाएं देखी गई। पश्चिमी देशों ने रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले से ही सैंक्शन लगाए। ऐसे में ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के निर्यातों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने माना कि ये बड़ा कदम था और इससे भारत के साथ रिश्ते खराब भी हुए। ट्रंप की ट्रेड वॉर से दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत अभी भी चल रही है। ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप और तो उसने एक चीज किया जो कभी पहले शायद हुआ नहीं है। वो रूबियो को कहा कि तुम जाओ कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स पे, ये जो नया एम्बेसडर बन रहा है हिंदुस्तान का अमेरिका का, और उनको शो करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस रूबियो वाज ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमने बड़े अच्छी दोस्त है, ये वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एटसेट्रा और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा जो था। तो ये आई मीन आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है ये ट्रंप, आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है, इसको तो पकड़ा गया है कितने तीजे में। ही हैज बीन टर्न, वो झूठ बोला इसके बारे में, कतर के बारे में कि मुझे पता नहीं था, सबको पता है और होना चाहिए कि इसको पता था। झूठ बोला इंडिया को कि तुम्हारे साथ मैं ऐसे वैसे करूंगा। अब इंडिया हैज फाउंड आउट कि इसका क्या वैल्यू और वर्थ है। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स आए हैं ऑफ लेट, बाइडन से लेके इसको, मीडियोक्रिटीज हैं बेसिकली, और ऐसे मुल्क को लगातार इतना बुरा लीडरशिप और इतना एमेच्योर लीडरशिप मेरे ख्याल में उनको नहीं आया। इसलिए उनकी ये हालत है। पता नहीं इसका क्या होगा, इसका पता है क्या होगा, वापस दोस्ती उनकी हो जाएगी।